आई एम डॉक्टर अपर्णा राहुल फ्रॉम नोबल नर्सिंग होम। आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक पेल्विक हिस्टोलैप्रोस्कोपी के बारे में। यह एक बहुत ही छोटी सर्जरी है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसमें पेट पर बहुत छोटे इंसिजन लगाकर स्कोप डाल के अंदर के महिला के पेल्विक अंगों को कैमरे की मदद से देखा जाता है। इस प्रक्रिया से डॉक्टर यह जानकारी पाते हैं कि पेशेंट का यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स व पेल्विक एरिया पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं। तो यह डायग्नोस्टिक पेल्विक लैप्रोस्कोपी क्यों की जाती है? यह ऐसी समस्याओं में की जाती है जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, फिर लंबे समय से पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो, एंडोमेट्रियोसिस की शंका हो, पेल्विक इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, ट्यूब्स ब्लॉकेज जो डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है या किसी और टेस्ट में आए हैं, ओवेरियन सिस्ट, फिर पेल्विक एडेशंस या एंडोमेट्रियम पिशवी के अंदर की लाइनिंग के एडेशंस, बार बार होने वाले गर्भपात या इरेगुलर पीरियड्स की जांच। जब अल्ट्रासाउंड या अन्य जांचों से सही कारण न मिले तो यह टेस्ट बहुत ही मददगार होता है। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को फिटनेस के लिए टेस्ट किए जाते हैं। फिटनेस और प्री ऑप इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनको NBM मतलब नील बाय माउथ रखा जाता है 6 to 8 आवर्स के लिए। इसके बाद जनरल एनेस्थीसिया दे सके। जनरल एनेस्थीसिया कमर या उसमें नहीं दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट डरते हैं कि हमारी पेट में भूल दी जाएगी, पर वह एनेस्थीसिया IV सलाइन की मदद से दिया जाता है और इसमें पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। उसके बाद हम एम्बलाइकस या नाभि के पास एक छोटा सा कट लगाते हैं जो अराउंड 5 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है जिससे कि अंदर के अंग साफ दिखते हैं। इसके बाद हम लैप्रोस्कोप का कैमरा पेट में डालते हैं। फिर स्क्रीन पर यूट्रस, ट्यूब, ओवरीज ये सब ध्यान से देखे जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर साइड में छोटे इंसिजन लगा के बहुत ही बारीक पोर्ट्स रहते हैं, उससे बाकी के एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डाल के सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। पूरी जांच के बाद उपकरण बाहर निकाल लिए जाते हैं और टाँके अगर ज़रूरत पड़े तो लगाए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस लगभग 20 या 30 मिनट में पूरा हो जाता है। तो इस जांच से हमको क्या क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि डाई डालने के बाद ट्यूब्स खुली है या बंद, इसको क्रोमोपर्टिपेशन बोलते हैं। फिर एंडोमेट्रियोसिस की मौजूदगी, इसके बाद ओवरी की समस्याएं, PCOD, ओवेरियन सिस्ट आदि, पेल्विक इन्फेक्शन, अंदर और कोई दूसरी गांठ या सिस्ट या पुराने ऑपरेशनों के कारण हुए एडेशंस, यही सब कारणों से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए यह इनफर्टिलिटी के जांच में लैप्रोस्कोपी एक गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। यह केवल जांच के लिए की गई तो उसको डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, वह साथ में अगर हम कुछ इलाज भी करते हैं तो उसको ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। तो साथ में हम उसी सीटिंग में क्या इलाज कर सकते हैं? हम सिस्ट निकाल सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्यूब्स को खोलने का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम दर्द होता है, ब्लड लॉस भी मिनिमल होता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, 1-2 दिन में पेशेंट घर डिस्चार्ज लेके जा सकता है और पेट पे बहुत ही छोटे निशान आते हैं। इस प्रोसीजर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे खास नहीं हैं, पर रेयर कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, जो पेट में गैस डाली जाती है उसके कारण कंधे में दर्द, एनेस्थीसिया से जुड़ी समस्या हो सकती है। पर प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग, इन्वेस्टिगेशंस व चेकअप से व डॉक्टर की सलाह से किए जाने पर जोखिम बहुत ही कम हो जाता है। रिकवरी और सावधानी के लिए 24 से 48 आवर्स तक आराम करना चाहिए। हल्का पेट दर्द या गैस सामान्य है। 5 से 7 दिन में आप रेगुलर काम पे जा सकते हैं। डॉक्टर की दवाएं सिर्फ नियमित लें और बाहरी काम 1 हफ्ते तक ना करें। हम ये कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक पेल्विक लैप्रोस्कोपी व ऑपरेटिव पेल्विक लैप्रोस्कोपी एक सुरक्षित, सटीक और आधुनिक जांच है जो महिला स्वास्थ्य और इनफर्टिलिटी के कारण जानने में बहुत मदद करती है। अगर आपको लंबे समय से पेल्विक पेन है या फिर इनफर्टिलिटी की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके लैप्रोस्कोपी के बारे में और डिटेल जानकारी लेकर उचित निर्णय ले सकते हैं।
धन्यवाद।